आज आपके इस जलेसर गांव में मंगल प्रवेश हुआ है और आप यहाँ पर आकर के बैठे हैं। हमेशा हमको स्वाध्याय सभा में अच्छे आनंद के साथ बैठना चाहिए। समय से आओ, समय से जाओ और समय पर रह करके ही समय का आनंद उठाओ। समय से करने वाले कार्यकर्ता हमेशा सफल हो जाते हैं। और आप यहाँ पर बैठे हैं और स्वाध्याय के रूप में यहाँ पर बैठे हैं। साधु का उपदेश, साधु की मंगल देशना, साधु के मुख से निकला प्रत्येक शब्द जिनवाणी का ही होता है। जिनवाणी के सिवा साधु कुछ भी नहीं बोलता है, जिसको हम आगम कहते हैं। आगम के अनुसार चलता है, आगम के अनुसार बोलता है, आगम के अनुसार रहता है, आगम के अनुसार सोता है, आगम के अनुसार ही अपनी क्रिया करता है। आगम के अलावा विपरीत कुछ भी कोई कार्य नहीं करता। इसलिए हमने देव को नहीं देखा, हमने महावीर को नहीं देखा, हमने आदिनाथ को नहीं देखा, हमने पार्श्वनाथ को नहीं देखा, फिर भी हम श्रद्धान करते हैं। और मंदिर में हमारे भगवान हैं, वो बोलते नहीं हैं, हाथ पर हाथ रख करके बैठे हैं, नासा दृष्टि है, अपनी मुस्कुराहट मुद्रा में बैठे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है। यही मोक्ष मार्ग है। काम करना सरल है, हाथ पैर चलाना सरल है, लेकिन हाथ पर हाथ रख करके बैठना बहुत कठिन है। सुबह से शाम तक बड़बड़ाना, घर वालों पे बड़बड़ाना, मोहल्ले वालों पे बड़बड़ाना, बच्चों को डांटना पीटना बहुत सरल है, लेकिन मौन रह करके 24 घंटे बैठना बहुत कठिन है। 24 घंटे तो क्या, अगर 24 मिनट भी कह दिया जाए कि आज तुमको 1 घंटे मौन रखना है, तो पसीना आ जाता है। उसमें भी कर लेते हैं। अब विचार करो कितनी बड़ी साधना होगी कि 24 घंटे में मौन रह करके करना। भगवान की प्रतिमा मौन है, भगवान हमारे बोलते नहीं है। जिनवाणी को आप पढ़ते नहीं हो क्योंकि आपके पास टाइम है नहीं। 24 घंटे तो सबके पास ही है। ऐसा नहीं है कि समय नहीं है, बस समय का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। 24 घंटे तो आज से पहले कुंद कुंद स्वामी महाराज के समय में 24 घंटे होते थे। ज्ञान सागर महाराज के पास भी 24 घंटे थे, विद्यासागर महाराज के पास भी 24 घंटे हैं, और निर्भय सागर महाराज के पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं। अरे अनादिकाल से ही 24 घंटे हैं। बस ये है कि 24 घंटे का कौन सदुपयोग करता है और कौन दुरुपयोग करता है। आपको तो सौभाग्य प्राप्त हो गया, मुनि महाराज आपके नगर में आ गए, आपके 2 घंटे सदुपयोग करने को मिल गए। और नहीं तो घर पे बैठे होते, मस्ती कर रहे होते, कोई कार्य कर रहे होते, फलाने ने ऐसा कर दिया, टिकाने ने ऐसा कर दिया, ये वैसा चल रही सुबह से शाम तक चखना और बखना। रसना इंद्री का काम क्या है? रसना इंद्री का काम क्या है? चखना और बकना, 2 ही काम है। तो आपके 2 घंटे 3 घंटे आपके समय का सदुपयोग करा दिया। साधुओं के आने से 2 दिन आहार देने गए तो 1 घंटे सदुपयोग, कम से कम 2 घंटे तो कम से कम हो ही जाएंगे। और सुबह से बनाने चले गए तो कम से कम 2-3 घंटे तो लग जाते हैं। और वैसे तो पुण्य लगाने वाले को ज्यादा मिलता है, रेडीमेड का जमाना नहीं है। क्या कहा? रेडीमेड का जमाना नहीं है। अगर पूरा पुण्य चाहिए तो सुबह से जाकर के ठंडी ठंडी में जाओ और जाकर के वहां पर चूल्हा लगाओ, सारे काम करो, आहार दो, भक्ति करो, नवदा भक्ति करो, और पड़गान के साथ, पूरी नवदा भक्ति के साथ मुनि महाराज का पड़गान करो, फिर लेकर के आओ, तब 100% पुण्य मिलता है। घर पे रह गए, बस कपड़े चेंज किए और महाराज के पीछे खिसक लिए तो पुण्य पूरा
नहीं मिलेगा। और फिर भी आपको ठंड लगे तो मुनि महाराज को याद कर लेना, एक के ऊपर एक, 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 फिर इनर, इनर के ऊपर फिर जर्सी, जर्सी के ऊपर फिर सूटर, सूटर के ऊपर फिर साड़ी, साड़ी के ऊपर फिर जैकेट, फिर उसके बाद भी उसके बाद भी कर रहे हो। विचार करो साधु कैसे रहते होंगे, विचार करो। इतना होने के बाद भी हीटर, कूलर, जड़ से घर में जाने के बाद कपड़े, फिर रजाई, फिर कंबल, उसके बाद भी अगर हाथ बाहर निकल जाए तो कभी विचार आया कि महाराज का क्या होता होगा? तुम जैकेट में, जर्सी में, कूलर में, आदि में, फलाने में, ठिकाने में, उसके बाद भी जो लोग जा रहे हैं मुनि महाराज का विहार कराने के लिए इतनी ठंडी में शहर को छोड़ करके। मैं 3 बार आया हूं, 3 बार। एक बार आचार्य श्री के साथ ही आया था, जब मैं टूंडला से चातुर्मास करके आया तब आया था, और अभी इस बार फिर आया हूं। आज लगा मुझे कि हाँ, कि जलेसर में लोग रहते हैं। इतनी ठंडी, इतनी ठंडी, इतनी ठंडी, पीछे का आदमी नहीं, आगे का आदमी नहीं, पूरे मेरे शरीर पर बर्फ जम रही थी। उसके बाद भी लोग झंडा लेकर के नाच रहे थे। लगा कि हाँ, वास्तव में इनके अंदर जुनून है, खून में जोश भी है और होश भी है। अब रहने लायक स्थान है कि यहाँ अब चातुर्मास हो सकता है अगर ये भक्ति करें तो। लेकिन ध्यान रखना, आपने अपने समय कम कर लिया है, 2 ही दिन मिले आपको। अगर हम अलीगढ़ से 2 बार 3 बार हमने समाचार भिजवाया कि महाराज जी आ रहे हैं, अगर तुम पहले आ जाते तो साफ नहीं होकर कि हम जलेसर आते तो तुमको 5 दिन भी मिल सकते थे। आप देर से जागे, कोई बात नहीं, अभी भी कुछ नहीं। हम शीतकालीन वासना करने कहां जा रहे? शीतकालीन वासना करने कहां जा रहे? टूंडला जा रहे। उसके बाद फिर आएगी ग्रीष्मकालीन वासना, उसके बाद आएगा क्या? चातुर्मास। अब आप अपनी भूख जगाओ। जैसे आज जुनून था, झंडे ले लेकर के, ट्रैक्टर के ऊपर लेकर के, और गाड़ी के ऊपर लेकर के, दनादन दनादन दनादन। अरे भक्ति तो इतनी थी आज। इन तुम्हारी भक्ति को देख करके महाराज तो प्रसन्न थे ही, यहाँ के बंदर भी प्रसन्न थे। वो आज लट्ठे को भी हिला हिला करके कोई महाराज आए हैं जुनून में, वो भी मस्त थे। प्रयास करो, साधु के आने से समाज को लाभ ही लाभ होता है। ओनली ऑन प्रॉफिट, नो लॉस। इसलिए प्रयास करो, कोशिश करो, और याद करो कि ध्यान रखना, धन्य है वो लोग, महाराज नहीं, मैं अपने महाराज होने के नाते कह रहा हूं, धन्य है वो लोग जो इतनी ठंडी में मुनि महाराज का आहार विहार और उसमें सहभागी बनते हैं और अपनी असंख्यात कर्मों की निर्जरा करते हैं। श्रावक का काम विहार कराने का, और महिला वर्ग का नाम आहार कराने का। आहार डिपार्टमेंट इनके पास, बिहार डिपार्टमेंट तुम्हारे पास। संभालो, अच्छे से व्यवस्थित करो, और व्यवस्थित करो। ध्यान रखना, जितनी 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 प्रतिकूलताओं में धर्म किया जाएगा उतने ही कर्मों की निर्जरा ज्यादा होगी, और जितनी जितनी अनुकूलताओं में धर्म करोगे, सामने सिगड़ी रख ली, हीटर लगा लिया, फलाना लगा लिया, ठंडी लग नहीं रही फिर भी चौका लगा रहे हो, उसमें कर्मों की निर्जरा तो होगी। लेकिन जितनी ठंडी में, गर्मी में पसीना आ रहा है, भूखे बैठे हैं, ठंडी लग रही है, एक जोड़ी कपड़े पहन के गए हैं, याद तो सूटर की आ रही है, फिर भी लगे हैं चौका लगाने में, तो ध्यान रखना 10 गुनी, असंख्यात गुनी कर्मों की निर्जरा होती है जब हम प्रतिकूलताओं में कोई भी क्रिया धर्म की करते हैं तो। इसलिए कोशिश करो, डरना नहीं। तुम्हारे पास तो एक एक जोड़ी कपड़े भी, हमारे पास तो वो भी नहीं है, कैसे रहते होंगे? कर्मों की निर्जरा कैसे होती है? महंगाई है, फ्री में कुछ नहीं मिलता। पता लगा घर से पहले चौका लगा 11 बजे 12 बजे, आज 12 साढ़े 12 बजे हार चल गया कोई। उसके बाद भी कुछ ना कुछ, कोई ना कोई बहुत से श्रावक ऐसे भी होंगे जिन्होंने पानी भी ग्रहण नहीं किया। धन्य है वो श्रावक, धन्य है वो लोग,
कि मुनि महाराज के इंतजार के बाद नहीं तो सुबह सुबह डकार करके दूध पानी फलाना टिकाना खा के चौके में आ जाते, उसके बाद भी कर्मों की निर्जरा करते। ऐसे भी लोग हैं। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, सही वास्तविक विधि तो यही है कि जब तक मुनि मंदिर में भगवान का अभिषेक ना देख लो, पूजा ना कर लो और नगर में साधु आए हो उनके हाथ में एक गिलास ना दे लो, तब तक पानी भी ग्रहण नहीं करना। तभी तो कर्मों की निर्जरा होगी। तब क्या कहलाता है? बोलो, तब क्या कहलाता है? बोलो, तब क्या कहलाता है? परिचय जय क्या कहलाता है? रोड खराब है फिर भी नंगे पैर चल के मंदिर आ रहे हो, वो तप है। बढ़िया बढ़िया बूट सूट और कोट पैंट पहन करके ठंड में आ गए मंदिर में, उससे कर्मों की निर्जरा नहीं होती है। इसलिए मंदिर आओ पैदल रहो बैठो, कर्मों की निर्जरा करो। मुनि महाराज के साथ जाओ पैदल 5 किलोमीटर, पैर में छाले भी आ जाए तो चलो। कैसे? पैदल, चप्पल नहीं, चप्पल के नीचे चींटी आ गई तो काम खत्म हो जाएगा उसका। इसलिए कर्मों की निर्जरा करना है। कोई भी कार्य करना है या तो करो तो अच्छे से करो, फॉर्मेलिटी पूरी मत करो, अच्छे से कार्य करो, बढ़िया करो। धन्य है वो श्रावक जो मुनि महाराज की निर्विघ्न आहारचर्या कराते हैं, और धन्य है वो श्रावक जो मुनि महाराज का विहार कराते हैं, और धन्य है वो बच्चे जो अपनी स्कूल की पढ़ाई छोड़ करके सुबह से शाम तक महाराज 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 महाराज, मम्मी के स्कूल वो कहते महाराज, पापा कहते स्कूल वो कहते महाराज। ऐसे भी लोग हैं जिनको मंदिर से प्रेम है और देना भी चाहिए। बच्चों को संस्कार बचपन में ही दिए जाते हैं, बचपन के संस्कार बचपन में काम आते हैं, बचपन के संस्कार बुढ़ापे में काम आते हैं, और बुढ़ापे के संस्कार अगले भव में काम आते हैं। इसलिए संस्कार दो। पोलियो की दवाई बचपन में ही पिलाई जाती है, बचपन में नहीं। इसलिए यहां पर आप बैठे हो, आप यहां पर मुनि महाराज के पास जाते हो और बच्चों को सिखाते हो, बताते हो, कहलाते हो, कहते हो। शान से बच्चों का नाम ऊंचा होता है कि जब छोटे छोटे बच्चे ऐसे आगे बढ़ करके 3 बार भगाया बच्चों को। अरे भैया हमारा प्रतिक्रमण चल रहा है, प्रतिक्रमण चल रहा है। अरे महाराज जी हम करेंगे, घर में क्या करेंगे, तुम्हारे पास ही रहेंगे। एक बच्चे से हमने अलीगढ़ में पूछा, अलीगढ़ से और नोएडा में पूछा, बेटा ये बताओ हमने तुम्हें पूजा में 7 बजे बुलाया, तुम 6 बजे क्यों आ गए? हमने बुलाया 7 बजे, 5 ही बजे आ गए। बोले फर्स्ट सेकंड थर्ड हमको मिलेगा इसलिए 5 ही बजे आ गए। हमने बुलाया आहारचर्या में 9:30 बजे, वो 8:30 बजे ही आ गए। मैंने बच्चों ये बताओ क्यों आए? छोटा बच्चा बोले मम्मी ने कह दिया जा थोड़ा बहुत महाराज का दिमाग भी तो खा, सुबह से शाम तक मेरा दिमाग खाता है, थोड़ा बहुत महाराज का दिमाग भी तो खा जाके। मैंने ये तो बहुत अच्छी बात तुमने बताई, वाह भाई वाह। तो कहने का मतलब ये है कि आप यहां पर आओ, कुछ सीखने का प्रयास करो। आप मुनि महाराज को आहार देते हो, नवदा भक्ति होती है, नवदा भक्ति पूर्वक मुनि महाराज को आहार देते हैं। बताओ किसको पता है? हाथ ऊपर करना नवदा भक्ति के नाम। हाँ खड़ी हो, पहले नमोस्तु, नहीं ढक्कन मेरा पेन तुम्हारा। हाँ यही तो सीखना है, यही सीखना है। ये संस्कार तुमको स्कूल में नहीं मिलेंगे। एक बच्चे से मुझे बताओ, खड़ा हो गया, ये नहीं। चौके में भी आते ना लोग तो दौड़ते हुए वहीं से भक्ति चौके में घुसते हैं, वहीं से शुद्धि बोलते हुए आते हैं। डर लगता है कि चढ़ना जाए मेरे ऊपर। हाँ शुद्धि बोला, मन शुद्धि वचन शुद्धि का चालू हो गया। आराम से खड़े हो, व्यवस्थित हो, हाथ जोड़ो, ऐसे खड़े हो जैसे कहीं कोई शादी की। हाँ बोलो, नवदा भक्ति के नाम। बड़े में भी कोई बता सकता है, छोटे नहीं बड़े ही कोई बता सकता है, कोई बात नहीं। हमारी दुकान में कोई दिक्कत नहीं। आज नगद कल उधार, आज बताओ आज ही ले जाओ इनाम। फ्री का कोई काम नहीं है, फ्री में कुछ भी नहीं मिलेगा। बोलो नवदा भक्ति के नाम। दो तो उसने बताया, गाहन, उच्चाफन, पाद प्रक्षालन, पूजन, नमोस्तु, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि, और जोरदार ताली बजाओ, बहुत बढ़िया। आजा जल्दी आओ, बहुत बढ़िया। ये पढ़ने के लिए पेन। नमोस्तु बैठ के करते हैं, खड़े होके नहीं, घुटने खराब हो जाएंगे। दूसरी भक्ति का नाम उच्चासन, तीसरी भक्ति का नाम पाद प्रक्षालन, चौथी भक्ति का नाम पूजन, 5वीं भक्ति का नाम नमस्कार।
और नमोस्तु नहीं, नमस्कार, वो तुम्हारी भाषा में नमोस्तु है, नमस्कार। उसके बाद मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जाल। अब तुमको नवदा भक्ति के नाम ही ना पता, तुम क्या महाराज का पड़गान करोगे? क्या तुम महाराज का को क्या करोगे बताओ? इसलिए हमें ये चीजें याद होना चाहिए। कल कल रुके तो पूछेंगे, और नहीं रुके फिर तो कुछ कह ही नहीं सकते। इसलिए याद कर लेना। नवदा भक्ति होती है, मुनि महाराज को नवदा भक्ति पूर्वक आहार देते हैं। और नवदा भक्ति के सबसे पहली भक्ति का नाम कैसे करती है बोलो? सबसे पहले पड़गान करने वालों को घर से पानी लेकर के आना चाहिए सोले का। अब पूछोगे ऐसा क्यों? क्यों? जिस रास्ते से मुनि महाराज को आपको लेकर के जाना है वो रास्ता साफ होना चाहिए। कोई छिपकली, कोई बिच्छू, मतलब पंचेंद्री कोई भी जीव मरा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर मुनि महाराज को आहार के समय जाते समय अगर उनको पंचेंद्री मरा हुआ चूहा है, बिल्ली है, सांप है, छिपकली है, कोई भी पंचेंद्री जीव मरा हुआ दिख जाए तो उनका वहीं पर अंजलि छूट जाती है, यानी कि उपवास होता है उस दिन का। दूसरी बेला में भी नहीं उठेंगे। एक बार मतलब उपवास मतलब उपवास। इसलिए इन चीजों का हमें ज्ञान छोटी छोटी चीजों का होना चाहिए, समझना चाहिए, तभी तो हम समझेंगे। घर से आओ पानी लेकर के, नीचे देखते हुए तो नीचे क्या देखना? किसी के पैसे गिर गए हैं, वो किसी सोना चांदी गिर गया, वो है ना। फिर पर महाराज को पड़गान करके लेके जाओगे तो फिर कैसे चलना चाहिए महाराज के साथ? कैसे कैसे? तो नीचे देख के, क्या जीवों को देख के, कि किसी के साड़ी देख करके, पैसे देख करके, कुछ देख के, नैन पॉलिश लगी कि नहीं लगी वो देख के, क्या देख के, पायल पहनी कि नहीं पहनी वो देख के, जीवों को बचा करके जैसे मुनि महाराज चलते हैं वैसे ही, और जीवों को बचा के। और जो पैंट शर्ट वाले जो होते घूमते हैं इधर उधर 17 के 16 के नहीं, काहे के, उनसे भी बच के, क्योंकि 17 बड़ा होता है, 16 छोटा होता है। तो 16 वाला 17 को छुएगा तो 17 का हो जाएगा, और 17 वाला 16 का छुएगा तो अभी 17 का हो जाएगा। तुम 16 का नहीं कर पाओगे, तो उनसे भी बच के रहो। इसलिए जब जहां पड़गान करते हैं वहां पर एक एरिया बनाओ, केवल 16 वाले ही वहां पे रहें। आधे इधर भागते, आधे इधर भागते, आधे बीच में भागते, छू जाए तो हो गया काम खत्म। जितने भी मुनि महाराज के अंतराय आदि होते हैं, जितनी हम अशुद्धि रखते हैं, छुआछूत करते हैं, कहीं ना कहीं से छू ही जाते, फिर भी कहते हैं हम तो शुद्ध हैं, आज बुद्ध है, हम शुद्ध हैं, हम शुद्ध हैं, हम शुद्ध हैं। शुद्धि का पूरा ध्यान रखो। जितनी शुद्धि का ध्यान रखोगे, परिणामों को निर्मल रखोगे, व्यवस्थित रखोगे, साधु की चर्या उतनी ही निर्विघ्न होगी। इसलिए पड़गान करते समय लोगों का ध्यान रखो, व्यवस्थित एरिया बनाओ कि यहाँ पे सोले वाले रहेंगे, बिना सोले वाले नहीं रखेंगे। सिर ढक करके आओ, वो तो महाराज ने बता दिया होगा आपको, आप ढक के भी आए हैं, है ना। सिर ढक करके आना, बैठ करके जाना। बताओ उन 2 स्थानों के नाम बताओ जहां पैरों में जूते चप्पल नहीं होते और सिर खुला नहीं होता। उन बोलना नहीं है अभी, तुम तो बोलने चालू हो गए, हमने किया हाथ उठा तुम बोलने चालू हो गए। बड़े अच्छे आदमी चली फर के यहाँ की, बोलो हाथ ऊपर करो, किसको पता है? 2 पैलेस नेमिच। उन 2 स्थानों के नाम जहां पैरों में जूते चप्पल नहीं होते हैं और सिर खुला हुआ नहीं होता है, उन 2 पवित्र स्थानों के नाम अभी पूछ रहा हूं। हाथ ऊपर करना, आपस में सीटिंग मीटिंग कर लो, ईटिंग मीटिंग, फिटिंग सीटिंग कर लो। अभी पूछ रहा हूं बैठ के, आचार्य हमारे बीच में आ रहे हैं, किसको पता है? बोलो अभी इनाम किसको मिला? इसको, हाँ चलो, हाँ ये तो 1 हो गया। तीर्थ स्थल मंदिर तो 1 ही हो गया, 50% अंक है, पूरा अंक नहीं है। इनाम तो पक्का आधा दे दूंगा, जल्दी आ जाओ। आधा तो हो गया मंदिर, हाँ ढक्कन पक्का हो गया, हाँ एक तो चौका, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां बजाओ, इनाम ले जाओ। चौका जिसको भोजनशाला बोलते हैं, और एक मंदिर, गुरुद्वारा, एक ही गुरु के पास कुछ भी कहो, ये 2 स्थान पवित्र होते हैं। यहां सिर में हेलमेट और पैर में विदाउट
क्या बोलते हैं? बूट, सूट, क्या बोलते हैं उसको? बूट, जूते को क्या बोलते हैं? विदाउट बूट। वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम। शासन नायक श्री महावीर भगवान की। तपोवन तीर्थ सागर में विराजमान बड़े बाबा श्री पदम प्रभु भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज जी की। आचार्य गुरुवर श्री विपुल सागर जी महाराज जी की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। श्रावक विवेकवान होता है, क्रियावान होता है और चर्यावान होता है, श्रद्धावान होता है। सो ऐसा श्रावक विवेक यदि है तो श्रावक है, और विवेक नहीं है तो श्रावक कहलाने का अधिकारी नहीं कहलाता है। विवेक का अर्थ होता है कि जैसे हम कैसे बैठें, कैसे उठें, कैसी बात करें, कैसा सिर ढक के बैठें, कैसे हाथ जोड़ें, कैसी बात करें, कैसे किससे बात करें, कैसे चलें, कैसे सोएं, ये सब विवेक कहलाता है। जो क्रिया हम सही करते हैं वही विवेक युक्त कहलाती है। तो जैसे प्रसंग चला कि प्रत्येक जैनी बंधु को सिर ढक करके भगवान की पूजा करना चाहिए, सिर ढक करके भोजन बनाना चाहिए। इसलिए दो स्थान ऐसे हैं जहां पर सिर खुला नहीं होता और पैर में जूते चप्पल नहीं होते। वो दो स्थान, एक भगवान का मंदिर और एक भोजनशाला, अपना चौका, जहां पर कभी सिर पर खुला नहीं रखते हैं और पैर में जूते चप्पल नहीं पहनते। ढक करके नहीं रखोगे, कैप वगैरह नहीं लगाओगे, पल्लू वगैरह से नहीं ढकोगे तो कोई भी बाल आके गिर सकता है, और जब बाल आके गिर सकता तो हमारा स्वर भी खराब हो सकता है, हम बीमार भी पड़ सकते हैं। इसलिए यदि स्वस्थ रहना है तो सिर ढका हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति महान माना जाता है, क्योंकि सिर ढकने का भी अपना एक विज्ञान है। पहले सिर ढकने की विधा अलग अलग होती थी। पहले पगड़ी बांधते थे। पगड़ी अपने आप में क्या है? सिर ढकने की एक विधा है। मुकुट लगाते थे, टोपी लगाते थे, टोपी भी अपने आप में सिर ढकने की एक कला है। तौलिया बांध लेते थे, कुछ नहीं तो एक रुमाल रख लेते थे। महिलाएं साड़ी पहनती थी, उस पल्लू से अपना सिर ढक लेती थी। इसलिए ये अपने आप में एक विशेष चीज है। क्यों है? सिर ढकने से ओजस्विता आती है, व्यक्ति ओजवान हो जाता है। हाँ, और सिर ढकने से हमारी निष्ठा का पता चलता है, हम निष्ठावान हैं, ये ज्ञान होता है। सिर ढकने से हमारी विनय पल जाती है, ये व्यक्ति विनयवान है। ये सिर ढकने का अर्थ भगवान के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति श्रद्धा, अपने बड़ों के प्रति श्रद्धा, इस बात का प्रतीक है। इसलिए जब कभी भी कोई बहू आए और वहां ससुर आ जाए, तत्काल पल्लू में ढांक देती अपने सिर को, क्योंकि वह विनय प्रदर्शित करती है कि मैं अपने बड़ों के सामने विवेक पूर्वक विनय का पालन करूं। ये उस बात का प्रतीक था। आज जो नंगे सिर घूमती हैं, मतलब क्या कहें, अब तो समझे में नहीं आता कि विधवा है कि सधवा है कि शादीशुदा है कि कुंवारी है, कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि सारे चिन्ह गायब हो गया।
ऐसी स्थिति तुम आप ये समझिए कि यहां पर जो सिर ढाकने की परंपरा है ये हमारे जैन धर्म की प्राचीन और सुंदर परंपरा है। इससे मान और मर्यादा का पालन होता है। इस सिर ढकने से परोपकारिता प्रदर्शित होती है। सिर ढकने से हम गंभीर, एक समझदार, विवेकशील, विवेकी हम व्यक्ति हैं, हम रईस आदमी हैं। मतलब सिर ढकने से हमारी रईसी का पता चलता है। हम गरीब नहीं है, नंगा आदमी नहीं है, दिगंबर नहीं। कौन नंगा अलग हो, दिगंबर अलग है। हम लोग नंगा आदमी नहीं है, हम दिगंबर है, क्योंकि हमने दिशाओं की मर्यादाओं को ओढ़ रखा है। हमारे पास भी बहुत बड़ी मर्यादाएं हैं। हमने भी बहुत कुछ धारण कर लिया। तुम क्या धारण करते हो? मुनि महाराज के पास 3 वस्त्र हैं। आप कहोगे कौन से 3 वस्त्र? सुनो, जब कोई नई बहू आती है तो वह बहू एक साड़ी पहन करके आती है और घूंघट डाल करके आती है, होता कि नहीं? जब नई बहू आती है तो घूंघट डाल करके आती, बड़ी साड़ी पहन करके आती है। तो मुनि महाराज के पास संयम की साड़ी है और गुप्ती का घूंघट है, इसलिए साधु हमेशा दिगंबर हो करके भी महान है, महान है। यही उनकी सबसे बड़ी मर्यादा। इसलिए आप देखना, कभी भी हैं जमीन पर नीचे दृष्टि देख करके जैसे बहू चलती निरख निरख करके पैर, वैसे मुनिराज भी अपने पैर निरख निरख करके पग धरे। ये कहावत इसलिए बनी है। सो यहां पर आप लोगों को ये जो बताया गया, संस्कार दिए गए, सिर ढकिए, ये ऋषि का प्रति है। इससे विद्वत्ता प्रदर्शित होती कि बड़ा विद्वान आदमी है, और इससे पहचान होती है कि ये सज्जन आदमी है, कर्तव्यनिष्ठ आदमी है, और ये सिर ढकना जिम्मेदारी का प्रतीक है। इसलिए आपको मालूम हो कि जब कोई के पिता की डेथ हो जाती तो उस समय पगड़ी रस्म होती है। जब कोई मर गया तो उसके मुंडन कराया जाता और उसके सिर पर पगड़ी बांध दी जाती कि अब तू गंभीर, जिम्मेदार, कर्तव्यनिष्ठ, सज्जन आदमी बन गया है, अब तुम्हारे ऊपर पूरा बोझ है पूरे परिवार का। ये पगड़ी बांधना माने बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यही वजह है कि सम्मान में हम उसके लिए पगड़ी भी डाल देते हैं, उसके सिर पर लगा देते हैं, लो भाई लगाओ। शादी होती तब भी पगड़ी रस्म होती है, तब भी बांधा जाता पगड़ी को। लेकिन आज ना दूल्हा के है ना दुल्हन के है। हाँ, दूल्हा और दुल्हन तो बच्चे ही नहीं। आज दूल्हा दुल्हन नहीं है। आज क्या है? आज प्रेम और प्रेमिका बचे। दूल्हा दुल्हन नहीं है। दूल्हा और दुल्हन ये सब मर्यादा में होते हैं। प्रेम और प्रेमिका बेमर्यादा होती, बेपर्दा होती। आप देखिए उनकी स्थितियों को देखिए, जाइए बड़े बड़े शहरों में क्या है। मैं तो बंबई और दिल्ली एक कर दिया 3 साल में, सब कुछ देख लिया है। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा, आप लोग यहाँ रह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, रहना चाहिए। फिर ये जब आप पगड़ी की बात करते हैं, इस पगड़ी को आप ध्यान रखना, ये शादी में, राज तिलक में भी करते हैं। जब भगवान का वैराग्य होता है उसके पहले राज तिलक किया जाता, तब भी पगड़ी डाली जाती है। यहाँ पर शादी में भी वहाँ किया जाता, पिता के मरने के बाद भी ये पगड़ी रस्म होती। इसलिए इस पगड़ी का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। सो आप लोगों से कहूंगा, महिलाओं के पल्लू और लल्लू दोनों होना चाहिए, तो नारी सही सौभाग्यवती मानी जाती है। और यदि उसके सिर पर पल्लू नहीं है और गोद में लल्लू माने बच्चा नहीं है, तो वो सौभाग्यवती नहीं है। लेकिन आज ना पल्लू है ना लल्लू है, आज तो नोट के लिए लड्डू है। रात दिन बस वो पैसा पैसा पैसा। बेटी माँ से हम कहती, बेटा जा नौकरी कर, पैसा कमा, पैसा कमा। पहले वेश्यावृत्ति से पैसा कमाते थे, आज वो नहीं है। मैं कहूंगा वो गलत काम नहीं है, लेकिन हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, कहां ले जाओगे उस पैसे को?
क्या करना चाहते हो? ये दाढ़ी मूछ वालों को कहा गया है कि अपनी पत्नी का कभी कमाई का नहीं खाना। और यहां तक कि कहा गया, ध्यान रखना, जो दहेज में मिलता है उसका कभी बंटवारा नहीं होता। ये अपना जैन कानून कहता है। आप पढ़िए मानवाधिकार, कर्तव्य और जैन धर्म, उसमें ये सारी बातें लिखी हुई है। पुस्तक जरूर पढ़ना चाहिए आप लोगों को। एक नई पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक है। क्योंकि बताई गया, जैसे मान लो तुम्हें भेंट में मिली कोई चीज, उसका बंटवारा नहीं होता। यदि करते हैं तो ये गलत है। ये कानून बताता है, ये धर्म बताता है, ये सिद्धांत बताता है। प्रत्येक जैनी के घर में एक ध्वजा जरूर होना चाहिए, अपने धर्म की और अपने देश की, दोनों ध्वजाएं होना चाहिए। धर्म रहेगा देश रहेगा, देश रहेगा धर्म रहेगा। ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए एक ध्वजा अपने घर की जो मुड़ेर होती, मुड़ेर जानते हो, जो बाउंड्री बनाते, पहले मुड़ेर बनती थी, आज मुड़ेर नहीं है। आज छत के ऊपर बाउंड्री, पहले जो छत वो बनते थे कच्चे मकान, उस पर ऐसे लकड़ी का लगा के उसके ऊपर कबेलू लगाए जाते थे, उसके ऊपर की जो कहलाती वो मुड़ेर कहलाती। उससे 3 हाथ ऊंची हमारे घर की ध्वजा होना चाहिए, कम से कम 3 हाथ, 5 हाथ, 7 हाथ। यदि आपकी ध्वजा लगी रहेगी, आप हमारे इस देश में बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे देश का नाम उज्जवल कर सकते हैं, हम अपने धर्म का विकास कर सकते हैं, हम अपने परिवार का विकास कर सकते हैं, हमारे घर में शांति रहती है। और जिसके घर में ध्वजा लगी हो उसके घर में भूत पिशाच व्यंतर की कभी बाधा नहीं आती। ये ध्यान। जिसका घर खंडित हो गया हो, खंडहर हो गया हो, जिसके घर में कुआं बिल्कुल खंडर हो गया हो, जिसके घर के आसपास पीपल या बड़ का पेड़ लगा हो, ऐसे स्थान पर भूत पिशाचों का वास जल्दी होता है। जहां पर कई लोग मिथ्यात को पूजने वाले हों, ऐसे जिंद आदि की आराधना करने वाले हों, वो और जल्दी वहां जाकर के होने लग जाते हैं। सो आप लोग इन सब चीजों से बचिए और जैनी हो, अपने जीवन में हमेशा ये कुछ पालन जरूर करना है अपने धर्म का। और इस धर्म के पालन में मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि अब आप लोगों ने टोपी लगा ली, सिर ढक लिया, नारी की शोभा। आप कभी भी देखना, किसी 3 नारी को खड़ा करना, एक नारी को कैफरी पहनाना, वो भी फटी वाली, यहां से फटी, वहां से फटी, वहां से फटी, और एक को आप वो पहनाना क्या, जीन्स वाला, और एक नारी को बढ़िया साड़ी पहनाना और पूरा श्रृंगार करके साड़ी पहना करके खड़ी करना। फिर आप किसी से भी पूछे, देखने में सुंदर कौन लग रहा है, कौन लगेगा, बोलो। नारी, जो साड़ी वाली नारी है वह हमारी बहुत अलग ही दिखती है, मर्यादा है। नारी की शोभा इसी में है। इन सूट बूट में नारी की शोभा नहीं होता बच्चों। हाँ, फटे पहनने में नहीं होती। फटे कपड़े तो दारिद्रता के प्रतीक हैं, वो बदनामी के प्रतीक हैं, वो हमारे लड़ाई झगड़े के प्रतीक हैं। इसलिए पहले एक भी कपड़ा का कोई निशान भी फट जाए, तो निशान आ जाए तो उसको अलग कर देते थे। यहां तक कि हमारे आचार्य, महान आचार्य पुष्पदंत भूतबली महाराज, जिन्होंने षटखंडागम जैसे ग्रंथ लिखे, उस ग्रंथ की टीका लिखते हुए वीरसेन आचार्य महाराज ने लिखा है कि हे जैनियों, कभी तुम कटे फटे पुराने वस्त्र नहीं पहनना, मंदिर में आप टूटे फूटे ऐसे बर्तन नहीं रखना। आप अपने मंदिर में आकर के बहुत जीर्ण शीर्ण वस्त्र पहन करके मत आना। तुम अपने रिश्तेदारों के यहाँ कैसे कैसे अच्छे वस्त्र पहन के जाते हो, तो मंदिर में यदि आए हो और मंदिर में यदि वस्त्र पहन करके आए हो, यदि उसमें जल करके कोई छेद हो गया है या फटने के बाद छेद हो गया, ऐसा वस्त्र पहन करके आते हो तो तुम्हारे घर में कलह होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, पति पत्नी के बीच तकरार होगी,
मनमुटाव होगा। और ध्यान रखना, यदि तुम भगवान के मंदिर में आते समय पूजा आदि को या आहार देते समय आप यदि वो बहुत जीर्ण शीर्ण गंदे वस्त्र पहन करके आते हो तो रोगी बनोगे। और कहा गया कि यदि वो वस्त्र फटे हैं तो कलय, और यदि जीर्ण शीर्ण हैं माने गंदे हैं, गंदे, तो क्या होगा? रोगी बनोगे। और अति पुराने हैं वही पहनते चले आ रहे तो कहा गया वो निर्धन दरिद्री हो जाता है। इसलिए ऐसे वस्त्र कभी नहीं पहनना। आप बच्चों से कहूंगा, आप कभी भी जीवन में कितना भी जो आजकल जो वो आता ना जीन्स फटा हुआ, कभी नहीं पहनना। आज नियम लो कि मैं मर जाऊंगी लेकिन ऐसे फटे वस्त्र नहीं पहनूंगी, यानी मैं पहनूंगा भी नहीं। लीजिए समझिए, क्योंकि ये हमारी मानसिकता की गुलामी का प्रतीक है, ये हमारी दरिद्रता का प्रतीक है, ये हमारी रोग और झगड़े का प्रतीक है, ये हमारे घर को बर्बाद करने का प्रतीक है। ये चलन चली है फटे 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 फटे। ये वस्त्र जो है इसका मतलब ये है कि ये जो भी आए हैं तुम्हारे बर्बादी के कारण हैं। सो फैशन में मत फंसो, फैशन में मत फंसो, फ्रेश रहो। और फ्रेश रहने के लिए फ्रेश कपड़े पहनो और भगवान की आराधना करो, तुम्हारा तन मन सब फ्रेश रहेगा हमेशा। सो आज ये आप लोग यहां भगवान के मंदिर में बैठ करके ये आज सुन रहे हैं। यही वजह है कि हमारे यहाँ जो वस्त्र पहनने को कहा गया, काले वस्त्र नहीं पहनना, क्योंकि चोर रात में चोरी करने निकलता तो क्या करता है? काले वस्त्र पहनता है। जल्लाद को कौन से कपड़े पहनाए जाते? काले वस्त्र पहनाए जाते। हाँ, सो काले वस्त्र का अपने यहां निषेध है। काला काम नहीं करना, हमें सफेद उज्जवल काम करना है। हमें अपने भगवान जैसा कार्य करना। हमारी जैन समाज महान समाज है, ये आतंकवादी समाज नहीं, ये आस्थावादी समाज है। ऐसी समाज में हमने जन्म लिया है जहां पर सारे मंत्रों की उत्पत्ति हुई, जहां पर समस्त महान तीर्थंकरों की उत्पत्ति हुई, जहां पर केवल ज्ञान होता है, जहां पर हम आत्मा प्रत्येक आत्मा परमात्मा बन सकते हैं, जहां पर एक दूसरे की अहिंसा की रक्षा की बात की जाती है, जहां पर हमारे यहाँ आदिनाथ भगवान से लेकर इस दुनिया में उन्हीं का राज्य रहा है। और कितने सारे राजा हमारे जैन हुए। उस हम भारत देश में रहने वाले हम जैनी हैं। बताऊंगा कौन कौन से राजा कब हुए हैं, कल प्रवचन में आए आपको जरूर ये बात करेंगे। सो आज के इस प्रवचन में कहूंगा, अपने यहां कहा गया पीले वस्त्र पहनो। कैसे पीले वस्त्र? क्यों? पूजा करते समय, दान देते समय पीले पहनिए, लाल पहनिए या सफेद पहनिए। सफेद त्याग का प्रतीक है, लाल तपस्या का प्रतीक है, और पीला धर्म के प्रति अनुराग वात्सल्य का प्रतीक है। इसलिए आप लोग यदि आपस में मैत्री बढ़ाना चाहते हो, आपस में एक दूसरे से जुड़ना चाहते हो, आपस में आप भगवान के प्रति गुरु के प्रति आस्थावान बनना चाहते हो, तो पीले वस्त्र पहनना। इसलिए जो स्वर्ग के देव होते ना, स्वधर्म ईशान इंद्र, वे भी पीले वस्त्र पहनते, उनकी रेशा पीत होती, इसलिए वो पीले वस्त्र पहन करके आते हैं। और हम लोग क्या पढ़ते हैं? केसरिया केसरिया आज हमारो मन केसरिया, तन भी केसरिया मन भी केसरिया, निर्भय सागर जी केसरिया। ये भी पढ़ देते। हम नहीं है केसरिया, पर हमारा मन तो केसरिया, इसलिए हम भी केसरिया। वो तन तो केसरिया है ही हमारा, पीतलेशिया वाले हैं। क्या बात हो गई? हम कृष्णलेशिया वाले थोड़ी थोड़ी थोड़ी, इनकी कृष्णलेशिया है।
हमारे तो बाल सफेद हो गए पूरे। तो ये मैं आप लोगों से कहूं, बच्चों को जाना आशीर्वाद, 6:45 बज चुके हैं, आप सब लोग जाएं। और कल गुफाओं में अध्ययन कराया, उस गुफा में अध्ययन करने के बाद में वहां पर वो जाकर के अंकलेश्वर में उन्होंने चातुर्मास किया। और चातुर्मास अंकलेश्वर में इसलिए किया कि ताड़पत्री वाली वहां पर व्यवस्था थी, जिस पर ग्रंथ लिखे जाते थे। पहले कागज नहीं था, ताड़पत्र पर ही ग्रंथ लिखे जाते थे। आज सबसे प्राचीन यदि ताड़पत्रों के ग्रंथ, जो 6-6 महीने तक हमारे ग्रंथों की होली जलाई गई इतिहास मिटाने के लिए, वर्षों हमारी प्रतिमाएं तोड़ करके मुर्दे की तरह दफना दी गई, इतिहास, ये ध्यान रखिए, है, अमर है और रहेगा। आज भी हमारे पास कितने ताड़ ग्रंथ, जो कहते हमारा ग्रंथ पुराना, हमारा ग्रंथ, अरे कागज के अलावा आप लाइए ताड़पत्रियों पर लिखे हुए ग्रंथ 3000 वर्ष पुराने हम पेश करते हैं, तुम ला करके दिखाओ किसका पुराना, अपने आप पता चल जाएगा कि किसके ग्रंथ पुराने हैं और किसके ग्रंथ नए हैं। कहने मात्र से नहीं, सिद्धि के लिए चाहिए आर्कोलॉजी वगैरह वालों से पूछे कि कौन सी प्रतिमाएं कितनी पुरानी है, कौन से ग्रंथ कितने पुराने हैं, किसकी भाषा पुरानी है। सुनिए, संस्कृत भाषा अर्वाचीन मानी जाएगी, सबसे प्राचीन प्राकृत भाषा है, और प्राकृत भाषा हम जैनियों की भाषा है, इसलिए सबसे बड़ी प्राचीन भाषा यदि दुनिया की है तो जैन धर्म की भाषा है। लेकिन आप लोग धीरे धीरे इस सब इतिहास को भूलते चले जा रहे हो, दूसरों से प्रभावित होते चले जा रहे हो। तो मैं आप लोगों से कहूंगा, अंदर स्वाभिमान जागृत होना चाहिए, और होना चाहिए जोड़ो तोड़ो मत, एक दूसरे से जोड़ करके इनको सबको मिलाइए कि नहीं ये हमारा धर्म ऐसा है, इसको कलिकाल में भी हमने ऐसा बचा के रखा। तो ताड़पत्री पर लिखा ग्रंथ किसने, पुष्पदंत ने चालू किया था, और पुष्पदंत ने चालू किया, और उसके बाद में हुआ ये कि उनकी समाधि हो गई, आचार्य महाराज ने लिखा। इसलिए पुष्पदंत भूतबली दोनों का नाम लिया जाता है कि सठखंडागम ग्रंथ चालू किसने किया था, पुष्पदंत महाराज ने, आचार्य महाराज ने। लेकिन उनकी समाधि हो जाने के बाद उसको पूर्ण किसने किया, भूतबली ने। इसलिए उस सठखंडागम ग्रंथ के रचयिता पुष्पदंत भूतबली आचार्य महाराज कहे जाते हैं। ये उसका पूरा रहस्य। पुष्प से पूजा की, और एक ने दीप से पूजा की, ऐसा मुझे ध्यान है, कुछ अंतर भी हो सकता है। इसलिए आचार्य श्री ने अपने वात्सल्य भाव से, जो हमारे यहाँ पूर्व में मुनि श्री गुरुदत्त सागर महाराज रहे थे, गुरुदत्त महाराज श्री, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि जिस भाषा शैली का वो यहाँ प्रभाव छोड़ के गए हैं, जो नैतिकता हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को सिखाए गए हैं, वो बहुत ही सराहनीय है। हम ऐसे शिष्य की जो इन परंपराओं को सीख गए हैं, तो उस गुरु, उस शिष्य के गुरु जो महान हमारे बीच में आज यहाँ बैठे हुए हैं, ये कितनी महानता लिए हुए हैं। समाज का समय 3 महीने के आसपास का, ये नहीं महसूस हुआ कि कब और कैसे निकल गया। तो आज की सभा का यहाँ समापन किया जाता है, और मैं दीदी जी से निवेदन करूंगा कि वो महाराज श्री की आरती, बहुत ही जहां जहां भी पर्युषण पर्व होते हैं ये जाता है, इसकी बहुत बढ़िया संगीत पार्टी है। और महाराज श्री का, हाँ, ये आदेश है, ग्रुप है एक तरीके का, महाराज श्री का आदेश है, एक भजन के माध्यम से हमारे राजा भैया कुछ बोले,
बोले महावीर भगवान की जय। आदेश है आप सभी लोग बड़े भक्त भाव के साथ दोनों हाथों को उठा के और गुरुदेव के चरणों में जय घोष करेंगे। जय बोलिए श्री निर्भय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज गुरुदेव ने हमारे समक्ष संपूर्ण जैन समाज को अपना उद्बोधन देकर मार्गदर्शन किया है और बहुत ही आभारी है दिगंबर जैन समाज जलेसर, जो कि आपने हमारे बीच से वो रतन चुने हैं उत्तर प्रदेश की धरा से, खासतौर एटा जिले से गुरुदेव, जो आपने रत्नों को चुना है, जो हमारे अवागढ़ नगर के गौरव है। परम पूज्य 108 जगत जी महाराज और जलेसर नगर के गौरव श्रीमान श्री पद्मलत जी महाराज, दोनों के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। देखिए गुरुदेव आपको बता रहे हैं कि सर्दी का अभाव, श्रावक को गुरुदेव कितनी भी वेशभूषा कितनी भी पोशाक पहना दी जाए फिर भी ठुठरते रहते हैं। इनकी ये खुद की ये परेशानियां हैं, लेकिन गुरुदेव हमारे घने कोहरे में, सुबह कितनी सर्दी थी आज के दिसंबर की पहली सर्दी थी ना, फिर भी गुरुदेव ने विहार किया। लेकिन अगर आपको सर्दी लग रही थी लेकिन आप वहां बहुत विलंब के साथ पहुंचे थे। तो देखिए गुरुदेव के चरणों में मैं दो पंक्तियों के माध्यम से आप सभी को तालियों से मेरा साथ देना है और गुरुदेव के चरणों में हाजिरी प्रकट करनी है। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गु बोलिए, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता आप कर्म के दाता हो, आप कर्म के दाता हो। आप मिलाते हो ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हो, आप ही भाग्य विधाता हो। दोगी मन को दुखिया तन को, रोगी तन को दुखिया मन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके। बोलिए महावीर भगवान की। तो मैं जैसा कि पहले आपको सुना चुका हूं काफी बार नमोकार मंत्र, तो आज गुरुदेव सामने हैं तो मैं उनको नमोकार मंत्र सुनाना चाहता हूं। तो चलते हैं, आइए नमोकार महामंत्र की। सरस्वते नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। सरस्वते नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। संगीतारंभ करस्यामि सिद्धि भवतो ने सदा। मंगलम भगवान वीरो
मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमोकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, भव जल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लोए सब साहुणम नमो लोए सब साहुणम। एसो पंच नमकारो सब पावपणासड़ो मंगलालम च सभ्य सिंह पढ़नम हवई मंगलम। नमो 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 नमो। नवग्रह जिसके रहे पक्ष में, नवग्रह जिसके रहे पक्ष में, जो जप ले 9 बार नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार मंत्र नमोकार। नवग्रह जिसके रहे पक्ष में, जो जप ले 9 बार नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार। विद्यालय अपने जैन चलते थे, उनके प्राचार्य रहे धर्मचंद जी, अमरचंद जी वगैरह। ऐसे परिवार से आप भी हैं, सागर जिले से। तो अभी हम लोग चले जाएंगे, भैया जी और दीदी आपको यहाँ स्वाध्याय कराएंगी, क्योंकि हमारा सामायिक का समय हो जाएगा। तो आप जो भी स्वाध्याय में बैठना चाहें तो वो भी आज रसपान करेंगे। आगे की बात करिए, चलिए। चलो जल्दी कर लो भैया, टाइम बहुत।
अभी तो यही है, पुस्तक बाद में देंगे, यहाँ उपलब्ध नहीं है। जे घुंघरू बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेकर आरती करो, यह विधि मंगल आरत कीजय, पंच परम पद भज सुख लीजय। पहली आरती श्री जिन राजा, भव दधि पार उतार जे हाजा, दूसरी आरती से धन केरी, सुमिरन करत मिटे भव फेरी। इसीलिए बाबा तेरी आरती करूं, जिन भर आरती करूं, हाथों में दीपक लेकर आरती करो। धरती खड़ी अंबर खड़ा जिनके सहारे, आरती गुरुवर की उतारो मिलके सारे। धरती खड़ी अंबर खड़ा जिनके सहारे, आरती गुरुवर की उतारो मिलके सारे। सूरज जिनका जिनके चांद सितारे, आरती गुरुवर की उतारो मिलके सारे। धरती खड़ी अंबर खड़ा जिनके सहारे, आरती गुरुवर की उतारो मिलके सारे। रे फाल्गुन कृष्ण शिवरात्रि को धरती पे आए थे, फाल्गुन कृष्ण शिवरात्रि को धरती पे आए थे, हुकुम चंदे सुहाग रानी संग सब हर्षाए थे। हुकुम चंदे सुहाग रानी संग सब हर्षाए हर्षाए थे। दूर हुए तब ही धरा पे अंधियारे, आरती गुरुवर की उतारो मिलके साथ। अंबर खड़ा जिनके सहारे, आरती गुरुवर की उतारो मिलके सारे। तप से तपाई देह कुंदन बनाई रे, तप से तपाई देह कुंदन बनाई रे। भक्तों में ज्ञान की ज्योति जलाई रे, भक्तों में ज्ञान की ज्योति जगाई रे। भक्ति कहे कि गुरुवर प्राण है हमारे, आरती गुरुवर की उतारो मिलके सारे। धरती खड़ी अंबर खड़ा जिनके सहारे, आरती गुरुवर की उतारो मिलके सारे। रे विद्या अभिनंदन गुरु के शिष्य कहाए हैं, विद्या अभिनंदन गुरु के शेष कहाए हैं। विपुल सागर गुरुवर से सूरी पद पाए हैं, विपुल सागर गुरुवर से सूर्य पद पाए हैं। सहारे आरती गुरुवर की उतारो मिलके सारे। धरती खड़ी अंबर खड़ा जिनके सहारे, आरती गुरुवर की उतारो मिलके सारे। गुरुवर सब शिष्यों के मध्य ऐसे लागे रे, गुरुवर सब शिष्यों के मध्य ऐसे लागे रे। समूफरण के बीच जैसे तीर्थंकर विराजे रे, समोसरण के बीच जैसे तीर्थंकर विराजे रे। कादरा पे उजियारे, आरती गुरुवर की उतारो मिलके सारे। धरती खड़ी अंबर खड़ा जिनके सहारे, आरती गुरुवर की उतारो मिलके सारे। आरती गुरुवर की उतारो मिलके सारे, आरती गुरुवर की उतारो मिलके सारे। आरती गुरुवर की उतारो मिलके सारे। आरती गुरुवर की उतारो मिलके सारे। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवंत सिंह निर्भय सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। जय गुरुदेव। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी कुछ कह रहे हैं?